नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि प्राचीन इतिहास का हमने यहाँ पे महासीरीज चलाया है। तो इसमें प्रीवियस ईयर से जितना सवाल पूछा गया है, चाहे वो ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, नवोदय सैनिक, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का भी एग्जाम हो, स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, हर एग्जाम से जितना सवाल पूछा गया है हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे और एक वीडियो सीरीज लाएंगे जिसमें हम थ्योरेटिकल डीपली डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ एमसीक्यू का जिक्र हम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इतिहास क्या है वहां से सवाल हम उठाते हैं और देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि कौन सा सवाल किस साल पूछा गया है। तो पहला सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पुरा पाषाण के आरंभिक युग का मुख्य औजार नहीं है? तो पुरान पाषाण के समय में कौन सा औजार नहीं था? तो उसका नाम था क्या? खुरचनी। खुरचनी, इसका आंसर खुरचनी। पत्थर की कुल्हाड़ी था, विदारक था, गड़ासा था। गड़ासा आज भी गांव तरफ देखने को मिल जाता है। दूसरा, मनुष्य संबंधी प्रमाण सबसे पहले भारत के किस स्थान पर मिला था? कि मनुष्य का प्रमाण भारत में सबसे पहले कहाँ मिला था? तो उसका है नर्मदा की घाटी। नर्मदा की घाटी, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा, व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य हमें कहाँ मिला? मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से कृषि सबसे पहले जो देखने को मिला था वो कहाँ था? वो मेहरगढ़। वो कहाँ था? मेहरगढ़ में मिला था। मध्य पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? मध्य पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? देखिए, आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम 2006 में पूछा है, एमपी पीसीएस 2003 में भी पूछा है। तो चलिए, जो पूछा है उस पर ज़्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे, समय बर्बाद आपका होगा। हम सीधा टू दी पॉइंट पे चलते हैं। तो फोर्थ नंबर का आंसर आपका कहाँ होगा? भीम बेटका। भीम बेटका। 5 नंबर, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? जो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो उसका मुख्य धंधा था शिकार खेलना। शिकार खेलना। चलिए, भारत के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। तो भारत के सबसे पुराने निवासी कौन माने जाते हैं? निग्रिटो। निग्रिटो, आरपीएफ 2006 में पूछा है, सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। आगे, मानव ने अग्नि का आविष्कार कब किया था? देखिए, ये सवाल एकदम आता है एंशिएंट हिस्ट्री का, बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि मानव ने अग्नि का आविष्कार, मनुष्य द्वारा फायर का खोज अथवा आविष्कार सबसे पहले कब किया था? तो निम्न पुरा पाषाण में। निम्न पुरान पाषाण में। मानव ने खेती करना शुरू किया। देखिए, मानव ने खेती करना सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो नव पाषाण में। नव पाषाण में शुरू किया। चलिए, हम आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में मेगालिथ किससे संबंधित है? दक्षिण भारत में मेगालिथ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा महापाषाण युग। महापाषाण लोह युग। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति एक प्राक हड़प्पाई संस्कृति नहीं मानी जाती है? प्राक हड़प्पाई संस्कृति नहीं मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा क्या? झोब संस्कृति। झोब संस्कृति। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी? सबसे पहले कलाकृति, आर्ट का खोज सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पल्लवावरम। पल्लवावरम में। पल्लवावरम। 12, बर्तन बनाने का तरीका मनुष्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी। देखिए, बर्तन जो बनाते हैं वो सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? कौन सा युग में, या सबसे पहले कब पाया गया था? तो इसका आंसर है डी, नव पाषाण। नव पाषाण में। चलिए, अभी हम आप पीछे देखें। देखिए, सीधा खेती करने अगर सीखा होगा तो खाने के लिए भी सीखा होगा, और खाने के लिए बर्तन भी चाहिए। तो आप वहां से याद रख सकते हैं कि बर्तन बनाने का तरीका और जो खेती करने का तरीका एक ही समय में लगभग हुआ है। आगे आंसर, राख के टीले किस क्षेत्र के नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत। पाषाण युग के निवासियों ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? देखिए, पाषाण स्टोन एज के लोग सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? डॉग। डॉग को, कुत्ते को। माइक्रोलिथ पाए जाते थे। माइक्रोलिथ, सबसे पहले माइक्रोलिथ कहाँ पाए जाते थे? मध्य पाषाण में। मानव, आधुनिक मानव जिसको होमो सेपियंस का
विकास किस काल में हुआ है? जो हम लोग हैं वो कौन सा काल में हुआ है? डी, उच्च पुरापाषाण काल। देखिए अगर याद रखना है तो बोल सकते हैं हम लोग हाई क्लास के लोग हैं, हाई क्लास के पीपल हैं, बोलते हैं ना आजकल हाई प्रोफाइल लोग, तो वहां से उच्च याद रख सकते हैं। और उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। चलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। चलिए इसी वीडियो के साथ अंत, और दूसरा जो वीडियो होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हमारा जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास का स्रोत कहाँ कहाँ से मिला है। तब तक अपना ध्यान रखिए और आगे कंटिन्यू करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।